लीजिए, हम लोग तो यहीं खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजिए, हम दिखवा लेते हैं। नहीं, कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना पहले, कब तक बताइए, अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम भेज देते हैं। भेजिए नहीं, तब तक जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, डीएम साहब? अच्छा सर। तो डीएम साहब, शिक्षक अभ्यर्थियों को धरना देने के लिए रोका क्यों जा रहा है? आखिर पुलिस उन पर लाठियां क्यों बरसा रही है? शायद आपको मालूम होगा। आप परमिशन को लेकर आपके व्हाट्सएप पर आवेदन भेज दे रहे हैं, कब तक हो जाएगा? आप क्या सब हमारा हिसाब किताब लीजिएगा। जी हाँ, मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ। जी सर। यह वाकया कल शाम के कुछ इस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच देखने के लिए मिला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक ऑन द स्पॉट काम हुआ। भले ही नियोजन हो या न हो, नियुक्ति पत्र मिले या ना मिले, लेकिन यह बदलाव अगर बिहार में हो जाए, नेताओं का मंसूबा बदल जाए और विचारवान पदाधिकारी हो जाए, कर्मचारी हो जाए, तो निश्चित तौर पर बिहार का विकास होगा। भले ही शिक्षक अभ्यर्थियों को अब तक कोई खास लाभ नहीं मिल पाया है, लेकिन तेजस्वी यादव के ऑन द स्पॉट कार्य से शिक्षक अभ्यर्थियों में, टेट शिक्षकों में, बहाल शिक्षकों में, कर्मचारियों में और बिहार के जनता में एक नया संदेश गया है और उमंग बढ़ा है, उत्साह बढ़ा है कि अगर इस तरह से विपक्ष या सत्ता दल के लोग अगर मदद करने लगे लोगों को, तो बिहार के विकास में पंख लग जाएगा। ऑन द स्पॉट कल इको पार्क पहुंचकर बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच जब तेजस्वी यादव पहुंचे, उनकी समस्याओं को जाना, तो तुरंत डीएम साहब के पास फोन लगा दिए। पहले तो लहजा कुछ और था, लेकिन जैसे ही परिचय होने पर पटना डीएम साहब का लहजा ही बदल गया। जैसा कि आप पहले ही वीडियो का क्लिप देख चुके हैं। कहते हैं, डीएम साहब आपके पास आवेदन भेज दे रहे हैं। क्या प्रतिदिन आंदोलन के लिए प्रतिदिन आदेश लेना होगा, अनुमति लेना होगा? शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ, इसकी जानकारी आपको होगी। यह बातें तेजस्वी यादव के द्वारा पटना डीएम साहब को नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच कहा जा रहा था। कहा जाता है उधर से कि आप आवेदन भेज दें। ठीक है, मैं आपके पास व्हाट्सएप से आवेदन भेज देते हैं, लेकिन जल्दी कीजिएगा, कब तक हो जाएगा? उधर से डीएम साहब का लहजा होता है, आवाज आती है कि आप क्या हिसाब किताब अब लीजिएगा, लेकिन तुरंत ही बैक साइड से, पीछे से आवाज लोगों के द्वारा दिया जाता है कि आप अपना परिचय दे दीजिए। तो जैसे ही बोलते हैं कि मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूं डीएम साहब, तो उधर से जी सर, जी करना शुरू कर देते हैं, लहजा ही बदल जाता है। यही अगर व्यवहार आम लोगों के बीच में पदाधिकारी, कर्मचारी और नेताओं का हो जाए, तो फिर बात ही क्या है। मजा आ गया, दिल खुश हो गया। इस तरह की बातें होनी चाहिए। भले ही शिक्षक अभ्यर्थियों को अब तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन इस तरह से सहयोग जो मिला है राजद की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से, तो युवाओं में एक नया उबाल पैदा हो गया है, जोश पैदा हो गया है। सहयोग इसे कहते हैं। भले ही लोग कहे नेतागिरी करे और नेतागिरी कर रहे हूं, लेकिन जो दिखा वही लोग विश्वास भी करते हैं। और तो और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ पट्टा की सड़कों पर उतर गए राजद प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव। मशाल जुलूस में शामिल हो गए और करने लगे, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। उनका कहना रहा कि अगर जल्दी नहीं हुआ तो हम इन शिक्षकों के साथ पुनः फिर बैठने का काम करेंगे। यानी तो डर बनी कि विपक्ष के द्वारा इतना सहयोग मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि शिक्षक अभ्यर्थी क्या राजनीति का शिकार होते हैं, या तेजस्वी के समर्थन और सहयोग मिलने के बाद पटना से वह नियुक्ति पत्र का और काउंसलिंग का तिथि लेकर घर आते हैं और शीघ्र ही उनके हाथों में नियुक्ति पत्र अपने जगह पर आने के बाद मिलता है और 2021 में वह शिक्षक बनकर अपने विद्यालय में आते हैं, या फिर यह राजनीति के वह शिकार बन के रह जाएंगे, एक बवाल मच के रह जाए, ऐसा शायद ना हो। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांगे रही है उन मांगों को पूरा किया जाए
और उनको शिक्षक बनने में आपकी जो सोच है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में हो, तो जब तक शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ेगी विद्यालय में बच्चों के अनुरूप, बच्चों के अनुपात में, तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की क्या बातें की जा सकती है। अब तो हाई कोर्ट का पेज था, वो भी पेज समाप्त हो गया। उनके आदेश पर ही आपको नियुक्ति करने की बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने पटना डीएम साहब से बात किए और किस प्रकार से वहां बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों में एक नया जोश पैदा हो गया। तो वीडियो को देखते रहिए, इस क्लिप को जरूर देखिए। जब टारगेट कर कर के मारा जा रहा है, अब हम लोग का जीना दुर्लभ हो गया है। पटना के पूरे पटना में कुछ हजारों अभ्यर्थी अभी तो इतने यहाँ इकट्ठे हैं, हम लोग बहाली का मांग नहीं करेंगे। बाकी लोग पटना के सड़क। हाँ डीएम साहब नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में, इन लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा है, इन लोगों को धरने के लिए कोई रिसीव नहीं कर रहा है। वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को धरने के लिए। अच्छा, नहीं विभाग से नहीं कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है? नहीं विभाग से नहीं, यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए। आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदलाव होगा कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चित काल नहीं मिलेगा? अच्छा, तो हम चेक करा लेते हैं। ये लोग कब का? नहीं, आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठीचार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में होगा ही। हाँ। अभी भी लाठीचार्ज वहाँ चल ही रहा है, कल रात में भी लाठीचार्ज हुआ गर्दनी बाग स्टेडियम में। सब लोग था, खाने पीने का इन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं। तो इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ये लोग चाहते हैं कि बैठ करके कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनका एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए। हम लोग तो यही खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजिए, हम दिखवा लेते हैं। नहीं कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना पहले, कब तक बताइए, अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम भेज देते हैं। भेजिए नहीं, तब तक जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? अच्छा सर। हम लोग ना हम आपको व्हाट्सअप हम भिजवा देते हैं। नहीं ठीक। नहीं हम लोग हैं इको पार्क में ही सब लोग। जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा हमको।